उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि साइंस जिस कदर तेजी से तरक्की कर रही है, उसी तेजी के साथ वो वक्त भी करीब आ रहा है जब दजाल का खरूज होगा। बाज़ अफराद साइंस की तरक्की को जादुई और शैतानी कुव्वतों से मंसूब करते हैं। तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि माजी के बड़े बड़े सियासतदानों के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि वो शैतानी ताकतों से मदद लेकर इजादात करते थे। यहाँ सवाल ये है कि क्या साइंस की तरक्की और इजादात दजाल के खरूज की राहें हमवार कर रही हैं, और क्या दजाली वक्त को सहारा देने के लिए ही तमाम तर साइंसी इजादात की जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हवाले से आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल उर्दू डिस्कवरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का वजूद अपनी जगह पर मानना पड़ता है और इसके ज़ाहिरी फवायद और नुकसानात न सिर्फ सामने हैं बल्कि गैर महसूस और इम्कानी फवायद और नुकसानात पर भी अक्सर औकात माहिरीन के मुबाहिसे होते रहते हैं, जो कि अपनी जगह दुरुस्त और वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि साइंस और जादुई ताकतों का आपस में गहरा ताल्लुक है। यकीनन ये बात आपके लिए काफी अजीब होगी, मगर तारीख ने ये साबित कर रखा है। गो के अवाम की अक्सरियत साइंस को एक बेज़रर और मुफीद शय समझती है, जिससे इंसान की जिंदगी आसान होती है, और जो भी इसके खिलाफ बात करे उसे कम अकल और दकियानूसी समझा जाता है। अलबत्ता इसकी आड़ में ऐसे बेशुमार नजरियात फैलाए गए हैं जो बज़ाहिर तो साइंसी खौल में लिपटे हुए हैं, मगर हकीकत से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका मकसद महज ये साबित करना होता है कि ये दुनिया खुद ब खुद एक निजाम के तहत चल रही है और इसे चलाने के लिए किसी निजाम की जरूरत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, माजी में कई साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जिनका असल मजहब शैतान परस्ती था। मसलन निकोलस कोपरनिकस सूरज का पुजारी था। यह शख्स माहिर फल्कियात था, जिसने सबसे पहले यह नजरिया पेश किया कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और उसने कई कारामद फार्मूले दुनिया को बताए जिनकी वजह से साइंस ने मजीद तरक्की की। यही नहीं, मशहूर साइंसदान न्यूटन ने बज़ाहिर ईसाइयत पर भी कई किताबें लिखी, मगर दर हकीकत वो इब्तिदाई जिंदगी में नाकाम होने के बाद अपनी बाकी जिंदगी शैतान के हवाले कर चुका था और फ्री मैसन से मुंसलिक हो चुका था, जिसके मुताबिक उसे नित नए साइंसी नजरियात सूझे और वो खूब मशहूर हुआ। इसका सबूत कई साइंसी और तारीखी कुतुब में मौजूद है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन, जिसे नजरिए इर्तिका का मशहूर बानी तस्वुर किया जाता है, जिसके मुताबिक इंसान बंदर से बना है। चार्ल्स के मुतालिक ये बात की जाती है कि यह ना सिर्फ खुद शैतान परस्त था बल्कि इसका बाप भी मशहूर लोनर सोसाइटी ऑफ बर्मिंघम के बानियों में से भी था, और ये बज़ाहिर फलसफियों और इनकलाबियों की सोसाइटी थी, लेकिन अंदरूने खाना शैतान परस्तों का एक टोला था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साइंसदानों ने चांद पर जाने का कसद किया तो रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी जैक पार्सन ने ली, जो कि एलानिया तौर पर शैतान परस्त था, और उसके डिजाइन के मुताबिक आज तक रॉकेट बनाए जाते हैं और उसको फादर ऑफ रॉकेटरी भी कहा जाता है। अलबत्ता ये बात अब सूरज की तरह आया है कि कोई साइंसदान कभी भी चांद पर नहीं पहुंच पाया, और चांद पर जाने की वीडियो महज वीडियो और फिल्म टेक्नोलॉजी थी, जो कि फ्लोरिडा के एक इलाके एरिया 51 में फिल्माई गई थी। एक मुशाहिदे के मुताबिक शैतान परस्त साइंसदान बे इंतहा शोहरत रखते हैं, अगरचे उनकी जानिब से झूठे नजरियात ही फैलाए गए होते हैं, और वो इजादात जिनसे इंसान को वाकई कोई न कोई फायदा पहुंचता है उनके बस से बाहर होती हैं, बल्कि दौरे हाजिर के तमाम मशहूर साइंसदान भी एलानिया तौर पर लादीन हैं, यानी किसी खुदा को नहीं मानते, बल्कि साइंस की मदद से खुदा का इनकार ही तमाम साइंस की एक अपनी खिदमत है। और उनमें नुमाया नाम रिचर्ड डॉकिंस नील, डीग्रास टाइसन, स्टोर्ट करवास और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं, जबकि अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा, जो कि तमाम मुल्कों में मौजूद खलाई एजेंसियों का तहकीकी मरकज है, इसके लोगों में भी शैतानी अलामत यानी सांप की जुबान मौजूद है। इसी तरह का नासा का मशहूर टेलीस्कोप हबल यानी कदीम दौर के कुफार के मशहूर बुत के नाम पर है, जिसका नाम हबल ही था, और उलमा हजरात भी इसकी तायद कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, नासा और कोपरनिकस की राइज करदा साइंस के मुताबिक जमीन एक सयारा है और ऐसे करोड़ों सयारे खला में मौजूद हैं। इसलिए ना तो जमीन कोई खास जगह है और ना ही इंसान कोई खास मखलूक, बल्कि करोड़ों मखलूकात में से एक जिनकी खोज या तलाश में इस वक्त नासा लगी हुई है,
और ये बात हमें वीडियो और तस्वीर से बारहा बावर करवाई जाती है कि हम महज किसी लामहदूद खला का महज एक नुक्ता है, और अगर बराह रास्त देखा जाए तो ये बराह रास्त इब्लीस का शिकवा है, जो कि जमीन की खिलाफत न मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सख्त खाइफ हुआ, और अब वो इस झूठे इल्म को फैलाकर हमें हकीर, बेमकसद और महज हादसाती मखलूक साबित करने के दर पे है। अलबत्ता हाल ही में ये तमाम झूठ बेनकाब होने शुरू हुए, और आज ये बात तश्तज़बाम हो चुकी है कि ये कॉस्मोलॉजी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जो कि साइंस के नाम पर किया गया। खला का तसव्वुर इंतहाई गलत है, और इसमें उड़ते फिरते रहना इससे भी ज्यादा गलत तसव्वुर है। इसलिए इस हवाले से जितनी भी तस्वीर आज तक दिखाई गई हैं, वो ना सिर्फ कंप्यूटराइज्ड हैं, बल्कि हॉलीवुड की पेशकश से ज्यादा कुछ और नहीं है। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि साहिरी और जादूगरी भी शैतान परस्तों का ही खासा है, मगर बराह रास्त जादूगरी करने वाले शैतान परस्त दर्जा बंदी में निचली सतह पर होते हैं। जी हाँ, शैतान परस्तों के बाकायदा ग्रेड होते हैं, जिनमें टॉप की सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों के सदर, वुज़रा, सियासतदान और साइंसदान, फलसफी, इंसानी फलाह की तंजीमों को चलाने वाले और दीगर इसी तरह के मशहूर लोग होते हैं। एक और अजीब बात इनके बारे में जो मालूम हुई है, वो ये कि बुलंद ग्रेड वाले शैतान परस्त निचले ग्रेड वाले शैतान परस्तों को शैतानी कुव्वतों और अकायद के बारे में मुकम्मल मालूमात और तफसीलात नहीं देते, बल्कि उन्हें मजीद रोशनी हासिल करने और हकायक से पर्दा हटाने की तरगीब देते हैं। शैतान परस्त आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शैतानी कुव्वतों का मालिक बनता जाता है, बल्कि जब उस पर हकीकत रोशन हो जाती है और वो उससे पीछे हटने के नाकाबिल रहता है और ना ही उसका अपना इरादा पीछे हटने का बन पाता है, तो अपना लेवल और कुव्वतें बढ़ाने के लिए उसे कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और खबीस से खबीस तर अफाल को अपनाना पड़ता है। रोम में मौजूद ईसाइयों के मशहूर वाटिकन चर्च के जितने भी पोप आज तक गुजरे हैं, उन सब पर हमेशा बच्चों को अगवा करके उनका रेप करने और उन्हें कत्ल करने का इल्जाम लगता रहा है। अलबत्ता इन इल्जामात को महज साजिश कहकर हमेशा रद्द किया जाता रहा है। मौजूदा पोप फ्रांसिस पर भी ऐसे ही कई नाकाबिले तरदीद इल्जामात मौजूद हैं, मगर उस लेवल के शैतान परस्त के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। मल्के बरतानिया पर भी बच्चों की भीड़ चढ़ाने के इल्जामात मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, शैतान का एक मशहूर तरीन मुजस्मा बैफोमेट के नाम से मशहूर है। इसकी शक्ल बकरे जैसी है, छाती औरत की और निचला धड़ मर्द का है। नहूसत से भरपूर मुजस्मे की बनावट से ही वाज़ेह होता है कि हम जिन्स प्रस्ती, ऑपरेशन करवाकर जिनसी तब्दीली और नाजायज जिनसी ताल्लुकात उसके महबूब तरीन मशगले हैं, और उसके पैरोकारों के दम से ही दुनिया में इनका फरोग है। मगरबी और यूरोपीय ममालिक में बतदरीज जो इखलाकी जवाल आया, उसमें पहले हम जिन्स प्रस्तों को बिल्कुल नॉर्मल तस्वुर किए जाने की कामयाब तहरीक चली, और अब माँ बाप और बहन भाई जैसे रिश्तों तक से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने को नॉर्मल बर्ताव साबित करने पर काम जारी है। फ्री मैसन और इल्यूमिनाती मखसूस शैतानी अलामात जाहिर किए बिना नहीं रह पाते। आपने अक्सर मशहूर गुलकारों, फनकारों और सियासतदानों को इल्यूमिनाती के निशान बनाते देखा होगा। ये सिंबल्स उनको तकवीयत देते हैं और दुनिया में नहुसत फैलाने का सबब बनते हैं। बदकिस्मती से दुनिया की तमाम मशहूर कंपनियां इन्हीं लोगों की हैं, और इन्हीं के वसीले से ये शैतानी अलामात पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। मशहूर बच्चों का चैनल डिज्नी इनका मशहूर नेटवर्क है, और इसके तहत बनाए जाने वाले कार्टूनों वगैरह में खसूसी तौर पर न सिर्फ ये अलामात मौजूद होती हैं, बल्कि ऐसे खुफिया पैगामात मौजूद होते हैं जो लाशऊरी तौर पर छोटे बच्चों को कम उम्री से ही जिनसी रगबत दिलाने और मुख्तलिफ शैतानी कामों की तरफ मायल करने का काम करते हैं। इसे सिब्लिमिनल मैसेज के जरिए दिमाग की प्रोग्रामिंग करना कहा जाता है, यानी इसका न सिर्फ रूहानी असर होता है बल्कि नफ्सियाती भी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इन तमाम हालात को देखा जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि ये साइंस दजाली राह हमवार कर रही है। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन जैसी खुफिया तंजीमें साइंस के नाम पर आलमी इदारों को फंडिंग करती हैं ताकि अपने मकासद हासिल कर सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दजाली फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।